एक लाइन क्या है मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि अमूमन जब मुझे कोई दिक्कत है और मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ, तो हम हमेशा यही कहते हैं ना कि कोई यार नेफ्रो में है तो कोई बेस्ट डॉक्टर का नाम बताओ ना। अक्सर हम यही कहते हैं, जबकि नेफ्रो में तो बहुत सारे लोग होंगे। तो हम ये नहीं कहते कि नेफ्रो के डॉक्टर का नाम बताओ, हम ये कहते हैं कि नेफ्रो के बेस्ट डॉक्टर का नाम बताओ। तो डॉक्टर अमित क्या मानते हैं कि डॉक्टर और बेस्ट डॉक्टर के बीच का ये जो लाइन है, ये क्या है? ये कैसे बेस्ट डॉक्टर बनाता है? क्या चीज बेस्ट डॉक्टर बनाता है? एक्चुअली बेस्ट डॉक्टर तो ऑब्वियसली पेशेंट और उसके अटेंडेंट डॉक्टर को बनाते हैं। जिस पेशेंट या अटेंडेंट का उसके प्रति या लगता है कि हमारा जो भी प्रॉब्लम है इन्होंने सॉल्व किया, और उनके रिलेटिव्स कोई आते हैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो उन्हें लगता है कि नहीं ही इज बेस्ट बिकॉज इन्होंने हमारे पेशेंट इसको भी ठीक किया, इनको भी ठीक किया। और मेरे हिसाब से बेस्ट डॉक्टर क्या है ना कि केवल हम जो मेडिकली पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं कि हाँ ये बीमारी है, ये इलाज है, इससे भी ज्यादा जरूरी है ना कि उसका जो पेशेंट है उसका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, वो इंटरनली सोच क्या रहा है, उसके फैमिली में क्या चल रहा है। बिकॉज क्या है कि वो कई बार जैसे किडनी के ही पेशेंट है, ठीक है, तो वो एक्चुअली इतने जगह से दिखा के थक चुके होते हैं, दवाइयां तो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। जो भी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे मोर और लेस सब लोग अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से दवाइयां अच्छी तरह से लिखते हैं। सब कोई चाहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं इससे आगे वाला अगर पेशेंट ठीक होता है तो वो मुझे पॉजिटिव फीडबैक देगा, वो और पेशेंट्स देंगे जिससे कि हम मेरा नाम होगा। मेनली डॉक्टरी में तो ये होता है ना, लोग नाम भी कमाना चाहता है Exactly. और इज्जत चाहता है, ये सारा चीज, और पैसे कमाना चाहते हैं ऑब्वियसली। उनका जो साइकोलॉजी है, कई बार ना पेशेंट डिप्रेस होते हैं, दवाइयां खा, सर ये इनको दिखाया भी नहीं ठीक हुआ, ये भी कर रहे हैं, आप ये भी दवाई दे दिया, मतलब तो उनको एक्चुअली थोड़ा टाइम का जरूरत होता है, उसको थोड़ी काउंसलिंग की जरूरत होती है। एग्जैक्टली कि उनके पेशेंट को जितनी जरूरत हो बीमारी के बारे में उनको बताएं, या बीमारी का बहुत जो बैड चीज है, प्रोग्रेशन है, आगे कुछ हो सकता है, ये सब चीज उसके अटेंडेंट को सेपरेटली समझाया जाए। कई बार पेशेंट के सामने निकल जाने से पेशेंट बहुत हतोत्साहित होता है, वो अब दवाई खाना नहीं चाहता है, अब ये उसी में लग गया कि ये तो बीमारी बढ़ने वाली है, ये तो ठीक होगा नहीं। तो इस चीज को अगर उसने अपने जहन में ले लिया ना, तो वहीं पे बीमारी नहीं होता है, नहीं ठीक होता है। और अटेंडेंट जब समझ जाते हैं कि नहीं इसका यही सब ट्रीटमेंट है, तो वो स्टिक हो जाएगा, हाँ भाई हमको इतना करना है और आगे जो होगा देखा जाएगा। एक्चुअली उनको हम लोग को एजुकेट करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि ये बेस्ट डॉक्टर का थोड़ा सा उसको टाइम देके हम उसके डिजीज प्रोग्रेशन को, उनके प्रॉब्लम्स को, कि भाई दवाइयां महंगी है तो क्या अल्टरनेटिव कर सकते हैं, जहाँ पे जेनरिक दवाइयां हैं कुछ वो आप ले लो, कुछ जो बीपी की मेडिसिन है तो कम रेट की जो मेडिसिन है उससे इनका काम चल सकता है, थोड़े बहुत साइड इफेक्ट है जो मैनेजेबल है उससे इनका काम चल सकता है, तभी वो सेटिस्फाइड होंगे और अपना इलाज करा पाएंगे। अदरवाइज क्या होता है ना, वो 10 दिन की दवाई लेते हैं फिर ड्रॉप कर देते हैं, फिर 1 महीने बाद डॉक्टर दवाई तो दिए अभी तो कुछ तो हुआ नहीं, बिकॉज उनका ये प्रॉब्लम है ना, वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है मेडिसिन और फिर उन्हें दिक्कत हो रही है। सर ये जो आपने एक बात कही